सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। रोजगार मेला नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें विकसित भारत की तामीर में शरीक बनाने की हुकूमत के अज़्म का मजहर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। नारी शक्ति की वजह से देही इक़्तिसादियात में नुमाया तब्दीली आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का आर्मी गुडविल स्कूल बलपुरा शुपैया में मुनाकिदा तकरीब के दौरान इजहार ख्याल। सरकार जम्मू कश्मीर में सभी सेक्टरों और तमाम तबकों की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। काबीना वजीर सकीना इत्तू और SKICC श्रीनगर में 3 रोज़ा नुमाइश भारत संरचना जम्मू कश्मीर इख्तिताम पजीर। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि रोजगार मेला हुकूमत के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें विकसित भारत की तामीर में मुहर्रिक बनाने के अज़्म का मजहर है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भी तस्लीम करती है कि भारत के पास 2 अजीम ताकतें जमहूरियत और इसके नौजवान हैं। वज़ीर आज़म ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16वें रोजगार मेले के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए जाने के बाद ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला पहल के तहत लाखों नौजवान पहले ही मरकजी हुकूमत में मुस्तकिल नौकरी हासिल कर चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने निजी शोबे में रोजगार के नए मौके पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए हाल ही में रोजगार से जुड़ी एक नई तरगीबी स्कीम को मंजूरी दी है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि गुज़श्ता दहाई के दौरान भारत में 90 करोड़ से ज्यादा बाशिंदों को बहबूदी स्कीमों के दायरे में लाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना जम्मू कश्मीर में एक अवामी तहरीक में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की समाजी और माशी तरक्की सरकार की अवली तरजीह रही है। LG ने कहा कि उन्हें इस बात पर पुख्ता यकीन है कि ख़वातीन की क़यादत में तरक्की हमें दहशतगर्दी, मनशियात की बिद्दत और दीगर समाजी बुराइयों जैसे चैलेंजों पर काबू पाने और खुशहाल जम्मू कश्मीर की तरफ ले जाएगी। LG आज आर्मी गुडविल स्कूल बलपुरा शुपैया में ख़वातीन के पेशेवराना तरबियती कोर्सेज से मुताल्लिक इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने ख़वातीन ट्रेनर्स को भी मुबारकबाद दी जिन्होंने अपनी पेशेवराना तरबियत आर्मी गुडविल स्कूल शुपैया और दीगर 5 मुतल्लिका सेंटरों पुलवामा, कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग और पांपुर में मुकम्मल की है। LG ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास एवं सेवा संस्थान और भारतीय फौज की सताइश की। सेहत व तिबी तालीम के वजीर सकीना इत्तू ने आज JLNM अस्पताल रेनावारी में ट्रिपल माइलस्टोन मूवमेंट 2025 के सिलसिले में मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अस्पताल की हुसूलियाबियों के इतराफ और एलर्जी अलर्ट 2025 के सिलसिले में इस कॉन्फ्रेंस कम वर्कशॉप का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर वजीर मौसूफा ने माहौलियाती तब्दीलियों और तर्ज हयात के मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एलर्जीज के हवाले से वक्त रहती तशखीस और जानकारी आम करने की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस में हर गुजरते दिन के साथ तहकीक हो रही है और मौलिजीन को चाहिए कि इस तरह की तहकीक से बाखबर रहें और अपने आप को जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग करें। दरियास्ता वजीर मौसूफ ने कुलगाम जिले के दमहाल हाजीपुरा असेंबली हल्के का दौरा करके यारी खां में वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सरकार जम्मू कश्मीर में सभी सेक्टरों और सभी तबकों की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों का वोट और एतमाद हासिल है और ये हुकूमत लोगों की फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की यकीनी बनाने के लिए अंत तक काम करने की वादा बंद है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
ट्राइबल अफेयर्स के वजीर जावेद अहमद राना ने गुजर बकरवाल हॉस्टलों को वुसअत देने और इनमें सभी जदीद सहूलियात दस्तियाब रखने पर जोर दिया है। वजीर मौसूफ ने आज बेमिना और तुलसी बाग श्रीनगर में कायम गुजर बकरवाल हॉस्टलों के दौरे के दौरान ये इजहार ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने इन हॉस्टलों में दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया और वहां मुकीम तलबा के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन हॉस्टलों में ऐसा निजाम कायम करने की कोशिश है जिससे तलबा की इस्लाह होने के साथ साथ वो मियारी तालीम से आरास्ता हों। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और दीही तरक्यात महकमे के वजीर जावेद अहमद जार ने आज फ्रूट मंडी कानिसपुरा बारामूला का दौरा करके वहां फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों, तरक्की पसंद किसानों और बाग मालिकान के साथ इजहार ख्याल किया। इस दौरान उनकी नोटिस में बागबानी महकमे से जुड़े लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात लाए गए और वजीर मौसूफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि सभी दरपेश मुश्किलात को दूर करने की संजीदा कोशिशें की जाएंगी। इस मौके पर मेंबरान असम्बली बारामूला, सोपोर और वागुरा भी उनके हमरा थे। SKICC श्रीनगर में 3 रोज़ा नुमाइश भारत संरचना जम्मू कश्मीर आज इख्तिताम पजीर हुई। इस नुमाइश में बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज आज तकरीबन 60 तालीमी इदारों से वाबस्ता लगभग 15,000 तलबा इस नुमाइश में शरीक हुए। नुमाइश के दौरान कई महकमों ने मरकजी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से जानकारी आम करने के लिए अपने स्टॉल कायम किए थे। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब पर राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने मुंतजमीन की सताइश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस तरह की सरगर्मियां नौजवानों को सही सिमत देने में अहम किरदार अदा करेंगी। इस मौके पर उन्होंने शुरका में इनामात और असनाद भी तकसीम की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और मेंबर असम्बली जडीबल तनवीर सादिक ने आज हवल श्रीनगर में एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए सोफी आर्ट गैलरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौसूफ ने कहा कि फन हमारी शनाख्त की अक्कासी करता है और तरक्की की तहरीक देता है। उन्होंने कहा कि गैलरी हमारे नौजवानों को तख्लीक के साथ जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। इस सिलसिले में मुनाकिदा नुमाइश में वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले फनकारों ने शिरकत की, जिनमें श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले 12 फनकार भी शामिल हैं। ये नुमाइश 14 जुलाई तक जारी रहेगी और इस दौरान मौसीकी भी पेश की जाएगी। MLA अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद इलारमी ने आज अनंतनाग जिले के ताशुल इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों के तर्ज हयात को बेहतर बनाना और उन्हें दरपेश मुश्किलात को दूर करना सरकार की अव्वली तरजीह है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहुत जल्द बहाल होने की उम्मीद है। मेंबर मौसूफ के हमरा PHE, R&B और दीही तरक्यात महकमे के अफसरान भी थे। मेंबर असम्बली पहलगाम अल्ताफ अहमद कुल्लू ने आज हल्का इंतखाब के चरीगाम इलाके में अंदरूनी सड़क राबितों पर मैकेनिज्म बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेंबर मौसूफ ने कहा कि सरकार अवामी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने और तरक्याती अमल को जारी रखने की वादबंद है। MLA ईदगाह मुबारक गुल ने आज हल्का इंतखाब के बख्शीपुरा, टिंगपुरा और टाकनवारी इलाकों का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मकामी लोगों के साथ इजहार ख्याल करके उन्हें दरपेश मुश्किलात और मसाइल से आगाही हासिल की। मेंबर मौसूफ ने उनके हमरा अफसरान को हिदायत दी कि लोगों को दरपेश मुश्किलात और मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में आज क्लिनिकल और एनाटॉमी और मेडिकल एजुकेशन की 13वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। JMC श्रीनगर के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी की तरफ से मुनाकिदा इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में पोस्ट ग्रेजुएट तलबा, मुहक्किकीन और मौलिजीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह 10 जुलाई को स्किम सोरा के साबिक डीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान खूरू के लेक्चर से हुआ। इस मौके पर स्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने अपने गेस्ट लेक्चर में बीमारों की तिब्बी निगहदाश्त में बेहतरी लाने के लिए तहकीक और शराकत दारी की अहमियत उजागर की। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज आज मुकर्रिरीन ने इस कॉन्फ्रेंस को भारत में क्लिनिकल एनाटॉमी और तिब्बी तालीम के मुस्तकबिल को तश्कील देने के लिए एक अहम पहल करार दिया। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ آج صبح پہلگام اور بالتل کے بنیادی کیمپوں سے یاتریوں کے تازہ قافلے پوتر گفا کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے بھی آج صبح سویرے 6000 سے زیادہ یاتریوں پر مشتمل ایک اور جتھے نے 275 گاڑیوں میں وادی کشمیر کیا اور اپنا سفر شروع کیا۔ دریاستا کپورتھلا اتر پردیش سے تعلق رکھنے والا ایک یاتری سنیل شرما سائیکل پر سوار ہو کر یہ پوتر سفر کر رہا ہے۔ اس یاتری نے 8 دنوں کے اندر تقریباً 800 کلومیٹر سفر طے کیا ہے اور آج وہ پانتا چوک میں قائم یاترا کیمپ سے بالتل کے راستے پوتر گفا کی طرف روانہ ہوا۔ دوردرشن سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ دوسری بار سائیکل پر سوار ہو کر یہ پوتر سفر کر رہا ہے۔ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے کٹرا میں نئے تیار کردہ پوتر مورتیوں کی پران پرتشٹھا کی تقریب کے سلسلے میں 3 روزہ پوجن جاری ہے۔ اس حوالے سے پدم شری پروفیسر وشو مورتی شاستری نے شرائن بورڈ کے پجاریوں کے گروپ کی رہنمائی کی، جس میں شردا کے ساتھ پوتر رسومات کو انجام دیا گیا۔ پوجن رسومات کے دوران بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انشل گرگ نے بتایا کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں منعقدہ بورڈ کی 75ویں میٹنگ میں جاری کی گئی ہدایات کے مطابق 13 جولائی کو ریاسی کے مختلف گاؤں میں 5 مندروں کو عوام کے لیے وقف کیا جائے گا۔ ملنگ پورہ پلوامہ کے کرشی وگیان کیندر میں آج ضلع کی 28ویں سائنٹیفک ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کی صدارت کاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کی۔ افتتاحی سیشن کے دوران کے وی کے پلوامہ کے سربراہ ڈاکٹر جاوید احمد مغلو نے کیندر سے متعلق جامع سالانہ کارکردگی رپورٹ اور ایکشن پلان پیش کیا۔ انہوں نے کیندر کی حصولیابیوں، چیلنجوں اور آنے والی سال کے لیے نقشہ راہ پر مفصل روشنی ڈالی۔ اس موقع پر کاسٹ کے وائس چانسلر نے کے وی کے کی کوششوں کو سراہتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ پالیسی تردید دینے کے دوران تمام جائز معاملات اور تجاویز کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ ڈائریکٹر سیریکلچر جموں کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج جموں میں محکمے کے سینئر افسران اور فیلڈ عملے کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے محکمے کے کام کاج اور جموں صوبے میں سیریکلچر سے متعلق جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف اسکیموں کی مؤثر طور اور وقت رہتے عمل آوری کو یقینی بنانے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے متعلقہ افسران سے کہا کہ اس سلسلے میں سرکار کی طرف سے جاری کردہ رہنما خطوط پر من و ان عمل کریں۔ انہوں نے محکمے کی فیلڈ سرگرمیوں پر متواتر نظر رکھنے پر بھی زور دیا۔ بیروا بڑگام میں آج صبح ایک حادثے میں میونسپل کمیٹی بیروا سے وابستہ ایک صفائی کرمچاری جاں بحق ہو گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کٹرمل بیروا میں ڈمپنگ سائٹ کے نزدیک میونسپل کونسل بیروا کی ایک گاڑی الٹ گئی۔ جاں بحق ہوئی شخص کی شناخت بیروا قصبے کے رہنے والے فاروق احمد واضح کے طور ہوئی ہے۔ سری نگر میں آج فکشن رائٹرز گلڈ کا 333واں اجلاس منعقد ہوا، جس میں معروف شخصیات، اسکالر اور شائقین نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت معروف ادبی شخصیت پروفیسر مجروح رشید نے کی۔ تقریب میں ڈی ڈی نیوز سری نگر کے سابق ڈائریکٹر ملک بشیر اطہر اور نامور ادیب قاسم اختر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر دنیا میں دانشورانہ آوازوں کو فروغ دینے میں ادبی فورموں کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ شرکاء نے علاقے کے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے اور ادبی خدمات کو فروغ دینے کے لیے گلڈ کے عزم کو سراہا۔ ایک اہم پیش رفت کے تحت ڈسٹرکٹ پولیس ہندواڑہ کی سائبر سیل نے کئی آن لائن مالی بے ضابطگیوں کے کیسوں کے حوالے سے 27 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم بازیافت کی ہے۔ ان باتوں کا اظہار ایس ڈی پی او ہندواڑہ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ رقومات کی وصولیابی وقت پر عدالتی مداخلت اور جدید سائبر انویسٹیگیشن تکنیکی کی بدولت ممکن ہو پایا ہے۔ گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ڈھانچوں کو سیل کیا ہے۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سی ای او طارق حسین کے مطابق ٹانگ مرگ میں لوگوں نے دوبارہ غیر قانونی طور پر تعمیرات کا کام شروع کیا، جس کے بعد دوبارہ سیل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں انفورسمنٹ ٹیم چوکس ہے اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وادی گریز میں بڈون اور بڑی دسائی کیمپنگ سائٹس جو پہلگام واقعے کے بعد دیگر کچھ سائٹوں کے ساتھ سیاحوں کے لیے بند کر دی گئی تھیں کو دوبارہ کھولنے کی سرکار نے اجازت دی ہے۔ ایس ڈی ایم گریز مختار احمد نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ سرکار نے ان 2 کیمپنگ سائٹس کو کھولنے کی اجازت دی ہے، تاہم انہوں نے بتایا کہ صرف مقامی لوگ ہی یہاں ٹینٹ نصب کر کے سیاحوں کو کرائے پر دے سکتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے سرکار کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔